बहन और बेटियां कभी पराई नहीं होती है। शायद लड़कियां इसलिए मायके आती होंगी कि उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को मिले। पिताजी जोर से चिल्लाते हैं। प्रिंस दौड़कर आता है, पूछता है, क्या बात है पिताजी? पिताजी, तुझे पता नहीं, आज तेरी बहन रश्मि आ रही है। वह इस बार हम सभी के साथ अपना जन्मदिन मनाएगी। अब जल्दी से जा और अपनी बहन को लेके आ। हाँ, और सुन, तू अपनी नई गाड़ी लेके जा जो तूने कल खरीदी है, उसे अच्छा लगेगा। प्रिंस, लेकिन मेरी गाड़ी तो मेरा दोस्त ले गया है सुबह ही, और आपकी गाड़ी भी ड्राइवर ये कह के ले गया कि गाड़ी की ब्रेक चेक करवानी है। पिताजी, ठीक है, तो तू स्टेशन तो जा, किसी की गाड़ी या किराए की करके, उससे बहुत खुशी मिलेगी। प्रिंस, अरे वो बच्ची है क्या जो आ नहीं सकेगी? आ जाएगी, आप चिंता क्यों करते हो कि कौन सी टैक्सी या ऑटो लेकर। पिताजी, तुझे शर्म नहीं आती ऐसा बोलते हुए? घर में गाड़ियां होते हुए भी घर की बेटी किसी टैक्सी या ऑटो से आएगी? प्रिंस, ठीक है, आप जाओ, मुझे बहुत काम है, मैं जा नहीं सकता। पिताजी, तुझे अपनी बहन की थोड़ी भी फिक्र नहीं? शादी हो गई तो क्या बहन पराई हो गई क्या? उसे हम सबका प्यार पाने का हक नहीं? तेरा जितना अधिकार है इस घर में, उतना ही तेरी बहन का भी अधिकार है। कोई भी बेटी या बहन मायके छोड़ने के बाद वो पराई नहीं होती है। प्रिंस, मगर मेरे लिए वो पराई हो चुकी है और इस घर पे सिर्फ मेरा अधिकार है। तड़ाक, अचानक पिताजी का हाथ उठ जाता है प्रिंस पर और तभी माँ भी आ जाती है। मम्मी, आप कुछ शर्म तो कीजिए, ऐसे जवान बेटे पर हाथ बिल्कुल नहीं उठाते। पिताजी, तुमने सुना नहीं इसने क्या कहा? अपनी बहन को पराया कहता है। ये वही बहन है जो इससे एक पल भी जुदा नहीं होती थी, हर पल इसका ख्याल रखती थी, पॉकेट मनी से भी बचाकर इसके लिए कुछ ना कुछ खरीद देती थी। विदाई के वक्त भी हमसे ज़्यादा अपने भाई से गले लग कर रोई थी, और ये आज उसी बहन को पराया कहता है। प्रिंस मुस्कुरा के, बुआ का भी तो आज ही जन्मदिन है पापा। वह कई बार इस घर में आई है, मगर हर बार ऑटो से आई है। आपने कभी भी अपनी गाड़ी लेकर उन्हें लेने नहीं गए हैं। माना वह तंगी में है, मगर कल वह भी बहुत अमीर थी। आपको, मुझको, इस घर को उन्होंने दिल खोलकर सहायता और सहयोग किया था। बुआ भी इसी घर से विदाई हुई थी। फिर रश्मि दी और बुआ में फ़र्क कैसा? रश्मि मेरी बहन है तो बुआ भी तो आपकी बहन है। पापा, आप मेरे मार्गदर्शन हो, आप मेरे हीरो हो, मगर बस इसी बात से मैं हर पल अकेला रोता हूँ कि तभी बाहर गाड़ी रुकने की आवाज़ आती है। तब तक पापा की प्रिंस की बातों से पछतावा की आग में जलकर रोने लगे, और इधर प्रिंस भी फुट फुट कर रो रहा था कि रश्मि दौड़कर आके पापा और मम्मी से गले मिलती है, लेकिन उसकी हालत देखकर पूछती है कि क्या हुआ पापा? पापा, तेरा भाई आज मेरे भी पापा बन गए हैं। रश्मि, एक पागल नई गाड़ी ना, बहुत ही अच्छी है। मैंने ड्राइवर को पीछे बैठाकर खुद चला के आई हूँ, और कलर भी मेरी पसंद का है। प्रिंस, हैप्पी बर्थडे टू यू दी। वह गाड़ी आपकी है और हमारे तरफ से आपको बर्थडे गिफ्ट है। बहन सुनते ही खुशी से उछल पड़ती है। तभी बुआ भी अंदर आती है। बुआ, क्या भैया, आप भी ना फ़ोन ना कोई खबर, अचानक भेज दी गाड़ी आपने। भागकर आई हूँ खुशी से, ऐसा लगा पापा आज भी जिंदा हैं। इधर पिताजी अपनी पलकों में आंसू लिए प्रिंस की ओर देखते हैं, और प्रिंस पापा को चुप रहने का इशारा करता है। इधर बुआ कहती जाती है कि मैं कितनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे बाप जैसा भैया मिला। ईश्वर करे मुझे हर जन्म में आप ही भैया मिले। पापा मम्मी को पता चल गया था कि ये सब प्रिंस की करतूत है, मगर आज फिर एक बार रिश्तों को मजबूती से जुड़ते देखकर वह अंदर से खुशी से टूटकर रोने लगे। उन्हें अब पूरा यकीन था कि मेरे जाने के बाद भी मेरा प्रिंस रिश्तों का सदा हिफाजत से रखेगा। बेटी और बहन, ये दो बेहद अनमोल शब्द हैं जिनकी उम्र बहुत कम होती है, क्योंकि शादी के बाद एक बेटी और बहन किसी की पत्नी तो किसी की भाभी और किसी की बहू बनकर रह जाती है। शायद लड़कियां इसी के लिए मायके आती होंगी, उन्हें फिर से बेटी और बहन शब्द सुनने को बहुत मन करता होगा। सीख, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि घर जितना भाई का होता है उतना ही बहन और बेटी का भी होता है। आशा करती हूँ कि आपको ये अच्छी लगी हो, तो दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।